नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति खराब होती जा रही है। वायरस ने यहां पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 20,510 नए मामले मिले हैं, जो एक दिन में सामने आई संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के एसईएस अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में 20,510 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 1,11,835 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 4,517 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 7 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। तो लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 7 लाख के ऊपर हो चुकी है। वहीं बात करें बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में 4,517 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 1,11,835 हो गई है। राज्य में 20,510 नए संक्रमित मिले हैं। ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार राज्य में 20,510 नए संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या अब 1,11,835 हो गई है। तो लगातार प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के रौद्र रूप धारण करने के बीच में प्रदेश में आज से गांव की सरकार चुने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। 18 जिलों में लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के 18 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान आज प्रत्याशियों के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की भी कठिन परीक्षा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान केंद्रों सुबह से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इस बार पंचायत चुनाव में करीब 11 घंटे मतदान चलेगा। कोरोना संक्रमित लोगों को पीपीई किट पहनकर वोट डालने की अनुमति दी गई है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने को भी कहा गया। आपको बता दें कि आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, जहां 18 जिलों में लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के 18 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान आज प्रत्याशियों के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की भी कठिन परीक्षा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान केंद्र सुबह से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इस बार पंचायत चुनाव में करीब 11 घंटे मतदान चलेगा और कोरोना संक्रमित लोगों को पीपीई किट पहनकर वोट डालने की अनुमति दी गई है। रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। मतदाता अपने मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। जिले में 2129 बूथों पर मतदान होगा। जिले में जिला पंचायत की 34 सीटों पर 542 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा प्रधानी की 680 सीटों पर 5,863 उम्मीदवार मैदान पर हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तो ये खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां पर पहले चरण का मतदान आपको बता दें शुरू हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। मतदाता अपने मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। वहीं जिले में 2129 बूथों पर मतदान होगा और जिले में जिला पंचायत की 34 सीटों पर 582 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा प्रधानी की 680 सीटों पर 5,873 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो जिस तरह से आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसको देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने को भी कहा गया है। पहले चरण का मतदान शुरू हो गया, जिसके लिए पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। साथ ही जिस तरह से लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए
ये आदेश जारी किया गया कि लोग मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर यानी कि पूरी तरह से जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करके ही वोट डालेंगे। तो ये खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो जिले में 2129 बूथों पर यह मतदान होगा और मतदाता अपने मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का आदेश जारी किया गया है कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं और साथ में अब पंचायत चुनाव जिस तरह से हैं उसको देखते हुए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको भी तहत पर रखकर लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानी की 680 सीटों पर 5873 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुषार लाइव। तो उनसे हम सवाल करते हैं कि इस तरह से तुषार जी जो पंचायत चुनाव है तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर वहां पे किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरह रामपुर जिले में चुनाव काफी लग चुका है जी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जिला रामपुर की तहसील बिलासपुर के ढाकी गाँव में, जहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोविड का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सभी लोग के यहाँ पर मास्क हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर पुलिस बल भी बखूबी तैनात है। जी। तो जिस तरह से कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, इस बीच 73 पंचायत चुनाव को लेकर मतदान भी हो रहा है, तो लोग किस तरह की सुरक्षा अपना रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं पुलिस बल भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करवा रहे हैं। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस तरह से क्या किसी रिपोर्ट की भी जरूरत यहाँ पर है कि सभी लोग जो हैं वो अगर लगातार आते जा रहे हैं और पोलिंग बूथ पर पहुंच भी रहे हैं तो इसके लिए क्या रिपोर्ट, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट या नेगेटिव, इस तरह से भी कोई चीजें लागू की गई हैं? बताना चाहूंगा इस तरीके की तो खैर यहाँ पर कोई चीज हमें क्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोविड का जहाँ तक है पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मतलब बनाई जा रही है, हर किसी को सैनिटाइजर के प्रयोग के लिए उनको बताया जा रहा है और लोग कर रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं लगाई जा रही है। जो भी लोग आ रहे हैं वोट डाल रहे हैं और जा रहे हैं। जी तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है कि सैनिटाइजेशन को लेकर किस तरह का वहाँ पर व्यवस्था है? सैनिटाइजर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर एजेंट लोग या पुलिस बल जो यहाँ पर तैनात है उन लोगों को सैनिटाइजर के लिए मतलब उन लोगों को सैनिटाइजर दे रहे हैं और जो लोग बिना मास्क के हैं उनकी एंट्री बिल्कुल ही बंद कर दी गई है। बिना मास्क के एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि कोविड गाइडलाइन ये बहुत जरूरी है। जी मैम, साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी तुषार जी की और किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि कोई अराजकता ना फैलाए या फिर इस तरह की कोई पोलिंग बूथ पर इस तरह की आपत्तिजनक चीजें ना हो सके, उसके लिए कौन से व्यवस्था की गई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कोई आपत्तिजनक चीज ना हो, इसलिए यहाँ पर जगह जगह लोकल के ही एजेंट लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस बल बखूबी तैनात है। अगर कोई फर्जी वोट या किसी तरीके का कुछ भी डालने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एजेंट हैं जो उन लोगों की पहचान कर सकते हैं। पहचान करने के बाद अगर कुछ ऐसे इस तरीके का उनको मिलता है तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। तो शायद क्या इस तरह का अभी तक कोई यहाँ पर फर्जी वोट नहीं डाल सकता? जी तो क्या अभी इसी तरह से कोई मामला अभी तक सामने आया है? नहीं, अभी तक तो इस टाइम यहाँ पर कोई ऐसा मामला सामने आया नहीं है फर्जी वोट का। जी अगर लोगों की बात की जाए तो तुषार जी की कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? जी यहाँ पर इन्होंने एक लिमिट तय कर रखी है, 50 से ज्यादा लोग अभी मतलब यहाँ नहीं कर सकते। मतलब लोगों को 50 तक मतलब लोग आ रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, आ रहे हैं वो डाल रहे हैं, उसके बाद तुरंत यहाँ से जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था के होंगे तो जरूरी बात है कि पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे। साथ ही अगर लोग ज्यादा मात्रा में आएंगे तो कोरोना का जो खतरा है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा।
जी, अगर यहाँ पर अगर लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो कोरोना की आशंका बहुत बढ़ सकती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बस कुछ ही लोगों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है एजेंटों के द्वारा, और जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, कुछ ही लोग को यहाँ पर आने दिया जा रहा है। बस वो लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, उसके बाद यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है, किसी तरीके की मतलब कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं और तुरंत यहाँ से जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फोन लाइन पर हमारे साथ तुषार जी, बिल्कुल, तो फोन लाइन पर हमारे साथ इस खबर पर तुषार जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जहां पर मतदान भी शुरू हो गया और लोग मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इन्होंने ये भी बताया। और आपको ये भी बता दें कि जिले में 2129 बूथों पर यह मतदान हो रहा है और साथ ही जिला पंचायत की 34 सीटों पर 582 उम्मीदवार और इसके अलावा प्रधानी की 680 सीटों पर 5873 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सुरक्षा की बात की जाए अगर, तो पुलिस बल तैनात किए गए हैं, साथ ही लोग मास्क भी पहने, इसके लिए भी पुलिस बल पूरी तरह से लोगों का सहयोग कर रहा है। और साथ में जो लोग बिना मास्क के हैं उनकी एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई। और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करा रही है। खबर जालौन से, जहां जिला पंचायत क्षेत्र से चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी गीता कुशवाहा एडवोकेट रतनपुरा वाले के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इसके बाद इस कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में सपा के कई नेता मौजूद रहे। चुनाव लड़ रही गीता रामशरण कुशवाहा ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। तो आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी गीता कुशवाहा एडवोकेट रतनपुरा वाले के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और इसके बाद इस कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई गई। साथ ही इस कार्यक्रम में सपा के कई नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चुनाव लड़ रही गीता रामशरण कुशवाहा ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। जिन गाँव के लिए बगल में चिचड़ा गाँव था, उसकी साइकिल की रास्ता नहीं थी, मैंने उस समय भी जो है रोड डलवाने का काम किया था। कई गाँव में आने जाने के साधन नहीं थे, वो भी मैंने काम किया था। और उस समय भी ऐसी जातियाँ जो उपेक्षित रहती हैं उनको। फिरोजाबाद के थाना सीसागंज के गांव दुर्गापुर में पिता ने नशे की हालत में बेटे की हत्या कर दी। आपको बता दें, मौत की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पिता नशे का आदी था और नशे की हालत में पिता और बेटे में कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्से में आकर पिता ने देसी कट्टे से बेटे पर गोली चला दी। गोली लगते ही बेटा मौके पर घायल हो गया और उसकी मौत हो गई उसके बाद। और आपको ये बता दें कि घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचने से पहले ही आरोपी पिता फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो एक खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पिता ने बेटे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पिता शराब के नशे में धुत था, जिसके बाद नशे की हालत में पिता ने अपने बेटे पर हत्या कर दी। और आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है। इनमें आपस में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत। कासुनी में हो चुकी है। शराब वराब गिना गांजा भी पीता है, नशे में मार दी गोली उसने। अच्छा, गोली किसने मारी है? पिता ने। क्या नाम है पिता का? किशोर कुमार। लड़के का क्या नाम है? हेमंत कुमार। किस जगह की बात है ये? घर पे। आजमगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद भी आजमगढ़ में लोग बेपरवाह हैं और लगातार लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इस गंभीरता को देखते हुए एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर में चेकिंग शुरू कर दी। कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया तो कई लोगों पर चालान भी काटे गए हैं। और उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए और भी सख्ती बढ़ती जाएगी। तो एक खबर आजमगढ़ से, जिस तरह से
लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो लोग सड़क पर बिना मास्क पहने निकले तो पुलिस ने उनका चालान भी काटा और कुछ लोगों को हिदायत भी दी गई कि आप मास्क पहने और जो सभी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल है उनका पालन करें। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आज मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो ऐसा लगता है कि जवान आदमी है, नवयुवक हैं, जिन्हें खुद इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण बढ़ाने में हम योगदान ना दें। आगरा के तानाबाद क्षेत्र के मई गांव में अज्ञात कारणों से जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। तो ये खबर आगरा से है, जहां पर जंगल में आग लगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है। वहीं आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों ने पूरी घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है। तो ये खबर आगरा से है, जहां पर जंगल में भीषण आग देखने को मिली है। वहीं आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते किस तरह से लोग इकट्ठा हैं और जिस आग लगी है उसकी सूचना भी फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत करके फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। लखनऊ में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सड़क पर निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं पंपलेट बांटकर अग्नि सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव और उनसे बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही बहुमंजिला भवनों सहित नगरीय क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा से उपाय की भी जानकारी दी गई। तो एक खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सड़क पर निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। वहीं पंपलेट बांटकर अग्नि सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव और उनसे बचाव की जानकारी दी गई और इसके साथ में बहुमंजिला भवनों सहित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा से उपाय की भी जानकारी दी गई। सीतापुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के मिश्रिक तहसील चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर जिला पंचायत सदस्य, उम्मीदवार और समाज सेवी नेता संतोष यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश से जाति प्रथा और सामाजिक अव्यवस्था को खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही है और सभी वर्ग के लोगों का समान अधिकार के साथ और उनके सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते नाबालिग छात्रा ने फांसी लगा ली। बता दें कि मृतका इंटरमीडिएट की छात्रा थी। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो खबर मैनपुरी से, जहां एक इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल अभी तक किस वजह से छात्रा ने फांसी लगाई है, इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। वैसे इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम लगातार जांच कर रही है। आपको बता दें कि कई राज्यों में लगे लॉकडाउन से लोग अपने अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं। आने वाली यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और कोरोना की जांच की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग में संदिग्ध पाए जाने पर कोरोना की जांच की जा रही है और साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा जा रहा है। साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रेलवे स्टेशन के बाहर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और जो लोग रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं और उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और साथ में
उनकी कोरोना जांच भी की जा रही है। साथ ही जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है और इसके साथ में चारबाग रेलवे स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए लोगों को ये डाउट है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। ऐसी स्थिति में लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं और एक जगह से दूसरे स्थान जा रहे हैं, जिसके चलते जो रेलवे स्टेशन या बस अड्डे हैं वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते कोरोना का खतरा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर रेलवे स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी भी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और साथ में उनकी कोरोना जांच भी की जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।